नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे देता हूं। 1 जुलाई 2020 से हम लोग यहाँ पर एक डेली क्विज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट चैनल है। यहाँ पर आप रोजाना 8 से 10 क्वेश्चन पाएंगे जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। उन क्वेश्चन की आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनिशियली हम यहाँ पर अप टू क्लास 12 तक का सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम बीपीई, बीपीएड, एमपीएड यानी हायर जो क्लासेस हैं वहां का सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और कुछ समय बाद यहाँ पर हम बाकी की चीजें जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, आप ये सारी चीजों के बारे में, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब बात करते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आपके एग्जाम में थोड़ा चेंजेस आ चुके हैं जो आप जानते भी हैं कि 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो हम जो ये डेली क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर पहले हम क्लास 12 का सिलेबस कवर करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पर अचीव कर सकते हो, यानी मोर देन 25% सिलेबस आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी वीडियो मिस ना करें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्पाइनल कर्वेचर के बारे में, जैसे कि आपका काइपोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया या फिर स्कोलियोसिस हो गया। इनके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे फ्लैट फुट, नो नी, बो लेग्स, राउंड शोल्डर्स, इनके बारे में। तो चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट यानी सपाट पैर। जो लोग सपाट पैर वाले होते हैं तो वो कैसे पता चलाएंगे कि हमारे फ्लैट फुट हैं? एक काम कीजिए, आप अपने पैरों को किसी भी बर्तन में, बाल्टी वगैरह में आप भिगो लीजिए पानी से। उसके बाद आप फर्श पर वॉक कीजिए। तो अगर आपके पैरों के बीच में एक आर्क नहीं बनता है, फुटप्रिंट्स का एक प्रॉपर आर्क नहीं बनता है, यानी आपका पूरा पैर सपाट यानी पूरा पैर जमीन पर छप जाता है, हील और पंजे के बीच में अंदर की साइड में कोई हिस्सा नहीं बचता है, पूरा पैर छप जाता है। यहां पर मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, इस तरीके से अगर आपका पैर छप जाता है तो आपके फ्लैट फुट है। ये जो फ्लैट फुट है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि मैं आपको बता दूं, वॉक करने में, रनिंग करने में, जंप करने में, लॉन्ग जंप या हाई जंप करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इवन जो भी डिफेंस की जॉब्स हैं वहां पर भी फ्लैट फुट वाले लोगों को नहीं लिया जाता है। जैसे आपका आर्मी हो गया, नेवी, एयरफोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, या फिर आपका और भी जो भी पुलिस वगैरह होगी, जो भी डिफेंस वाली जॉब्स हैं वहां पर उनको नहीं लिया जाता है। इसको एक डिफॉर्मिटी माना जाता है, यानी वो अपनी इफिशियंसी नहीं दिखा पाएंगे। तो पेरेंट्स को इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है तो इसके होने की वजह क्या है, और जब वजह पता होगी तभी आप इसको इंप्रूव कर पाएंगे। तो कारण इसके ये है कि एक तो इम्प्रॉपर डाइट यानी अनबैलेंस्ड डाइट अगर आपको मिलती है, जैसे माँ अगर गर्भ के दौरान प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है यानी मल न्यूट्रिशन उसको मिलता है, तो किसी ना किसी डिफॉर्मिटी के साथ में हमारा वो बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा उसका पैदा होगा, और जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, या फिर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है, जो मैं आपको अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। तो वहां पर उनको डाइट ली, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में यानी इन्फेंसी एज में, तो उसको जल्दी ही चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप जल्दी से उसको चलाना शुरू कर दें। इससे वो अपनी बॉडी का जो वेट है ठीक से पैरों पर नहीं संभाल पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसको जल्दी से हमें फोर्स नहीं करना चलने के लिए। इसके अलावा जो विटामिन डी है इसकी कमी की वजह से और फास्फोरस की कमी की वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हड्डियां कमजोर होने से हमारा जो पंजा है उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और साथ ही मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो हमारी बॉडी का वजन वो नहीं सहन कर सकती है। उसके ऊपर हम वजन डालेंगे तो वो उसको सहन नहीं करेगा, तो पैर हमारा सपाट हो जाता है। साथ ही यहाँ पर रिकेटस रोग हो गया, या फिर अगर किसी बच्चे के ऊपर वजन लाद दिया जाता है अर्ली एज में, उसके ऊपर किसी प्रकार का वेट अगर हम लाद देते हैं, ज्यादा वेट वजन वो उठाता है, तो उसकी वजह से उसके फुट जो है वो फ्लैट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है ओबेसिटी। अगर बच्चे का वेट ज्यादा है तो उसकी वजह से भी उसके फ्लैट फुट हो सकते हैं।
चलिए कारण जानने के बाद में बात करते हैं इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर इनिशियली हमें पता चल जाता है कि फ्लैट फुट है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। देखिए इन्फेंसी एज में यानी जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उस टाइम पर हमें बच्चे को जल्दी ही फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप वॉक करो, चलना शुरू करो। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का वजन ज्यादा ना हो जिससे कि उसकी मांसपेशियां उसको संभाल ना पाए या उसकी हड्डियां उसको संभाल ना पाए, तो ओबेसिटी नहीं आनी चाहिए। तीसरा, ये बच्चे के ऊपर कोई वजन हमें नहीं लादना है, ज्यादा वजन उसके ऊपर नहीं डालना है या फिर कोई ऐसा काम नहीं करवाना जो वजन उठाने वाला हो, नहीं तो उसके पैर फ्लैट हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो रिकेटस रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो हमें विटामिन डी पर ध्यान देना है, यानी प्रॉपर बैलेंस डाइट हमें बच्चे को देनी है। इसके अलावा अगर किसी का फ्लैट फुट है तो उसको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि वो पंजों पर जंप करे या फिर हील्स पर चलना शुरू करे, स्किपिंग वगैरह कर सकता है, उससे उसके फ्लैट फुट ठीक हो सकते हैं। और जो वो जूते हैं, जो उसको जूते पहनाए जाते हैं वो एक प्रॉपर शेप के पहनाए जाए, उसमें हाई हील के जो शूज हैं वो अवॉइड किए जाएं, क्योंकि हाई हील्स के शूज भी फ्लैट फुट कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं बो लेग्स के बारे में और नॉक नीज के बारे में। देखिए बो लेग्स और नॉक नीज इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक करके अब इनको समझ लेते हैं। नॉक नी का मतलब होता है कि आपके जो पैर हैं, आपके जो घुटने हैं, वो घुटने आपस में टकराते हैं, यानी चलने में या रनिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप ठीक से रनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक से चल नहीं पाएंगे, आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी पूरी लाइफ। ठीक है, तो अगर घुटने टकराते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉक नी। अगर घुटनों के बीच में ज्यादा गैप है, यानी जब आप पैरों को एक जगह मिलाते हैं और घुटनों के बीच में ज्यादा गैप बन जाता है, यानी 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, तो यानी वो बो लेग्स बोले जाएंगे। इस टाइप से यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस पोस्टर में आप देख सकते हैं नॉक नी कौन सा है और बो लेग्स कौन सी है। तो ये दोनों प्रकार की जो डिफॉर्मिटीज है ये हमारी जो टांगों में हो जाती है, इनकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको बताया कि फ्लैट फुट वालों को डिफेंस की जॉब में नहीं लेते, वैसे ही नॉक नी वालों को भी डिफेंस की जॉब में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो रनिंग नहीं कर पाएंगे ठीक से, बाकी और एक्टिविटीज में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, अब हम ये जानते हैं क्या किन किन वजह से ये नॉक नी और बो लेग्स हो सकती है। देखिए कारणों में सबसे पहली बात तो यही है मल न्यूट्रिशन, यानी प्रॉपर डाइट नहीं मिली है और फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से जो हमारी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है उसकी वजह से, या फिर अगर कोई हमें हड्डियों का रोग है उसकी वजह से भी, जैसे रिकेटस रोग हो गया, इस प्रकार से हमें कोई इलनेस है, कोई बीमारी, कोई क्रोनिक डिजीज है हड्डियों से संबंधित, तो उसकी वजह से हमारे ये दोनों डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। और इसके अलावा एक बात और है, जब बच्चा इनिशियली स्टेज में चलना शुरू करता है, अगर उसका ओवरवेट है तो उसकी वजह से, क्योंकि उसकी हड्डियां मुलायम होती हैं तो उसकी हड्डियां झुक सकती हैं, अंदर की तरफ भी झुक सकती हैं और बाहर की तरफ भी झुक सकती हैं। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना है। अगर इस टाइप से है तो बच्चे को फोर्स ना किया जाए चलने के लिए। उसके अलावा बच्चे के ऊपर कोई वजन ना लादा जाए जिससे कि उसकी टांगे फिर जाएं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। इसके अलावा कुछ और भी वजह है, जैसे कि कुछ जो माँ है, मैंने देखा है उनको अक्सर कि वो अपने या ढूंढे पर अपने बच्चे को बिठा लेती है, जिससे कि उनके पैरों के बीच में ज्यादा गैप हो जाता है, उनकी लेग्स बाहर की तरफ झुक जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चे को बिठाना छोड़ दें, यहाँ पर नहीं बिठाना है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से नॉक-नी की प्रॉब्लम और जो बो लेग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इनको किस तरीके से क्योर किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नॉक-नी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। जो नॉक-नी है इसको क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो नॉक-नी वाला बच्चा उसको 2 आसन परफॉर्म करवाइए। एक तो है आपका पद्मासन, जिसमें एक पैर को थाइस पर रखते हैं, दूसरे पैर को दूसरी थाइस पर रखते हैं और बैठते हैं, उस पोजीशन में बच्चे को बिठाइए। उसके अलावा गौमुख आसन आप परफॉर्म करा सकते हैं जिससे कि उसके नॉक-नी ठीक होंगे। इसके अलावा आप वॉकिंग कैलिपर्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक ऑयल आता है जो कि कॉड लिवर ऑयल होता है, उसको आप यूज करेंगे तो उसकी मसाज से भी उसमें इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही जो न्यूट्रिशन है उस पर हमें ध्यान देना है, प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए जिससे कि उसके खान पान में कोई कमी ना आए। ठीक है, और बच्चों के ऊपर वेट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक और रेमेडी है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग करने से भी आपकी जो नॉक-नी है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि टांग थोड़ी सी खुल जाती है। इसके अलावा एक और रेमेडी रह गई है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर बच्चों में नॉक-नी है तो उसके बीच में आप तकिया वगैरह लगा करके और बच्चे के पैर को, एंकल्स को एक जगह मिला करके और बीच में तकिया लगा दें और उस टाइम से इस पोजीशन को रोजाना होल्ड करें और खड़े होना है स्ट्रेट। तो रोजाना अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो दोनों घुटनों के बीच में गैप आ जाएगा। अब बात करते हैं
बोलेक्स के बारे में, तो जो बोलेक्स हैं यानी बाहर की तरफ झुकी हुई टांगे हैं, घुटने ज्यादा फैले हुए हैं और पंजे एक जगह मिल जाते हैं, तो इस पोजीशन को ठीक करने का तरीका है कि एक तो जैसे बच्चे को खड़ा करें तो उसकी टांगों को एक जगह बांधने की कोशिश करें किसी कपड़े से, ऐसे सॉफ्ट कपड़े से, जिससे कि उस पर मांसपेशियों पर इफेक्ट ना पड़े। टांगों को बांधेंगे तो अंदर की तरफ आ सकती है। और दूसरा, बच्चे को ना इनिशियली चलने के लिए प्रेरित ना करें, ज्यादा फोर्स ना करें, उसको ऊपर वजन ना डालें, और इस टाइप की जो मैंने कंडीशन बताई इस टाइप से नहीं बैठाना है। और हॉर्स राइडिंग है अवॉइड करना, क्योंकि इसका अपोजिट है ये नौकनी का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका राउंड शोल्डर। जो राउंड शोल्डर है इसके होने की क्या वजह है? राउंड शोल्डर का मतलब है कि आगे की तरफ ऐसे कंधे झुके हुए घुमावदार कंधे जो हो जाते हैं। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वही अगर हमारा ठीक ना हो, या फिर हेरिडिटी की वजह से, यानी वंशानुगत बीमारी हो सकती है। अगर परिवार में पहले से है तो बच्चों में भी आ सकती है। तो इस तरीके से झुकाव रहता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि एक बैड पोस्चर बच्चे और जो बड़े लोग भी वो यूज कर रहे हैं। मोबाइल चलाते वक्त उनकी गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है और वो ऐसे ढीली गर्दन को कर लेते हैं, तो उससे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और उनका जो पोस्चर वो बिगड़ता है। तो मोबाइल को इस तरीके से यूज ना करें, मोबाइल को सामने रख के यूज करें और अपनी बॉडी का जो पोस्चर है उसको ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है, अजीब सा लगता है। तो इसके कॉजेज मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने यही बताया आपको कि इम्प्रॉपर जो पोस्चर है वो फॉलो करते हैं, बेंट होके चलना इस तरीके से, ये भी इसका एक कॉज हो सकता है, या फिर हेरिडिटी से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा जो इनएक्टिव लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं और जो आरामदायक कंडीशन में रहना चाहते हैं उनके भी राउंड शोल्डर हो सकते हैं। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? इसको ठीक करने का तरीका सबसे पहले तो यही है कि अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव करें। इसके अलावा अगर आप एक बार के ऊपर लटकते हैं रेगुलरली तो आपके कंधे स्ट्रेट होंगे, स्पाइन आपकी स्ट्रेट होगी, और उस पर रेगुलर प्रैक्टिस में कुछ समय तक रोजाना लटके। साथ ही अपने बॉडी को एक दीवार के पास खड़े होकर के आप एकदम स्ट्रेट अपनी बॉडी को रखें, कंधों को पीछे की तरफ ताने, गर्दन को सीधा रखें, एक पूरा एक लाइन में इसको लेकर के आए, अलाइनमेंट अपना ठीक करें यहाँ पर। ठीक है। या फिर साथ में आप अपने शोल्डर्स को किसी चीज से पीछे की तरफ बांध करके कुछ समय के लिए रोजाना प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको, जो आप पीछे की तरफ कर सकें। या फिर आप कुछ आसन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आपका चक्रासन हो गया। चक्रासन के अलावा आपका जैसे धनुरासन हो गया, ये आसन आप परफॉर्म करें। एक और एक्सरसाइज है जो इजीली आप कोई भी परफॉर्म कर सकता है। अपने हाथों को शोल्डर पर रखना है, उंगलियों को, और जो एल्बो इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में घुमाना है। इससे यानी अगर आप एक्टिव लाइफ स्टाइल लेकर और अपनी बॉडी पर पोस्चर पर ध्यान देंगे तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा बॉडी का पोस्चर होना एक पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी एक गुड पर्सनैलिटी गुड बॉडी पोस्चर से रिफ्लेक्ट होती है और उसको समाज में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट भी मिलती है, लोग उसको ज्यादा इज्जत करते हैं और उसको एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। और किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करें, इंटरव्यू वगैरह में जाए, कहीं भी जाए, अगर आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा है तो आपको पहले प्रीफर किया जाता है। नॉलेज तो है, नॉलेज के साथ साथ आपकी जो हेल्थ है, जो आपकी बॉडी का पोस्चर है, वो भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को डेवलप करने में, लाइफ को इंप्रूव करने में। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जो मैंने अभी आपको समझाया है चारों के चारों आपको समझ में आ गए होंगे। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सके और आप हमारी वीडियो मिस ना कर सकें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास में, नेक्स्ट एजुकेशनल टॉपिक के साथ में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।